चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पर मैंने आपको 5 पॉइंट्स इसमें देने की कोशिश करी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आपको जो अच्छे लगे, सुइटेबल लगे, वो आप लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या है। हाउ इज रेगुलर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब जैसे दिन ब दिन पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर बढ़ती जा रही है, वो गरीबी का कारण क्यों बनती चली जा रही है, ऐसा क्यों है। तो मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स दिए, उनसे समझते हैं। देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, उससे क्या होगा, सबसे पहला तो जो हमारी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ना, चाहे वो पानी हो, है ना, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो, या कोई भी रिसोर्स हो, है ना, हमारे पास, उस पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जैसे सिंपल सी बात समझिए, घर के अंदर 5 किलो आलू है ना, और 5 लोग रहते हैं, है ना। आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और 5 किलो आलू है, ठीक है। फिर एक दिन क्या हो, 5 लोग और एक्स्ट्रा आ जाएं, तो वो जो रिसोर्स होंगे, यानी कि जो 5 किलो आलू थे आपके, 5 लोगों में 5 दिन चल जाते, लेकिन 5 लोग और बढ़ जाने की वजह से वो आलू 2 ही दिन चलेंगे। तो सेम आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि ज्यादा लोग हो जाने की वजह से क्या होगा, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो जल्दी जल्दी खत्म होने लगेंगी, पहली बात। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, है ना। लोग ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उतनी जॉब है नहीं, है ना, उतनी जॉब निकाल नहीं सकती है गवर्नमेंट, तो लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, जनसंख्या ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी। ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करने की वजह से जो रिसोर्सेज होंगे उनमें हमें कमी देखने को मिलेगी, उनमें गिरावट आती चली जाएगी, ठीक है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती चली जाएगी। फोर्थ पॉइंट, पीपल बिलोंग टू बीपीएल, ठीक है। क्या होगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोग काम नहीं कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। मैंने अभी समझाया था ना एक क्वेश्चन के अंदर, ये एपीएल है, इस लाइन के ऊपर वाले एपीएल और लाइन के नीचे वाले बीपीएल में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, फिर वो ज्यादा लोग बीपीएल में आते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। तो जो हमारी ग्रोथ रेट होती है पर कैपिटा इनकम, जो हम देखते हैं, वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, लोगों के पास काम नहीं होगा, तो क्या होगा, ग्रोथ रेट भी घटती चली जाएगी। तो ये 5 कारण है जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इनमें से आपको कोई भी 3 जो सीटेबल है उनको एलेबोरेट करके लिखेंगे, यानी कि बड़ा करके लिखेंगे सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन पॉइंट की फॉर्म में लिखना, लेकिन उसको सेंटेंस बना के लिखना, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में गरीबी के क्या कारण है, वो हमें यहाँ पर समझने हैं, अच्छे से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे चांस है इसके एग्जाम में आने के, अच्छे से समझ लीजिए। की पॉइंट क्या है इसमें, यूज इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया के अंदर क्या है, हमें इनकम इक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कोई इंसान तो लाखों रुपए पर मंथ कमा रहा है, और कोई इंसान 100 रुपए भी पर महीने नहीं कमा पा रहा है, यानी कि उसके पास रोजगार ही नहीं है, वो घर पे बैठा है, वेला बैठा है, सिर्फ रील्स स्क्रॉल करे जा रहा है, ठीक है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पूरा दिन कब निकल जा रहा है रील स्क्रॉल करने में, ठीक है। तो एक इंसान ऐसा है, और एक इंसान ऐसा है वो लाखों रुपए छाप रहा है पर मंथ के, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, गरीबों का भला करने के लिए जो पॉलिसी लेके आती है ना, वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि अच्छे से पता ही नहीं चल पाता है कौन गरीब है और कौन बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। जो पैसा कमा रहा है वो भी उसका मजा ले रहा है, और जो गरीब है उसको वो चीज मिल नहीं पा रही है, तो पॉलिसी जो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, ठीक है, पहली बात। सेकंड पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो पुराने टाइम में जब हमारा इंडिया क्या है, ब्रिटिशर्स के हाथ में था, है ना, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे जब हमारे इंडिया पर, तो क्या था, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स मार्केट्स थी और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, है ना, उनका बहुत अच्छे से फायदा उठाया, मिसयूज किया, है ना। जो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे हमारे इंडिया के ही, है ना, और जो हमारी टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा उद्योग था हमारा, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, है ना। तो वो वहां पर बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला, जिससे हमारे जो कारीगर थे, जो अच्छे क्या बोल सकते हैं हैंडीक्राफ्ट थे, वो सब गरीब होते चले गए, ठीक है। तो एक दूसरा कारण ये है, ठीक है। तीसरा, पीपल स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन मैरिजेस बाय टेकिंग लोन्स। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या है गरीब होने का, गरीबी होने का, कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, लोग सोसाइटी लेवल पर अपनी धाक जमाने के लिए, है ना, रौला बनाने के लिए, रौला जमाने के लिए क्या करते हैं,
भले भले ही उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन दिखावा करने के लिए वो बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पैसा तो उनके पास उतना है नहीं, लेकिन उसके चक्कर में वो लोन ले लेते हैं। लोन लेने की वजह से क्या हो जाता है, जब उस लोन को वो रीपे नहीं कर पाते तो उसकी वजह से वो कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं, ठीक है, और वो गरीब होते चले जाते हैं। तो ये 3 मेन कारण हैं जिसकी वजह से हमें इंडिया के अंदर गरीबी देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए, ठीक है, और अपनी कॉपी में इलेबोरेट करके लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। तो हमारी जो सरकार है वो गरीबी को हटाने के लिए, है ना, गरीबी को कम करने के लिए, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको अबव पॉवर्टी लाइन लाने के लिए क्या उसने कदम उठाए, हमारी सरकार ने क्या इसके लिए स्टेप्स लिए, है ना। तो हम देखते हैं ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो दो चीजों पर बेस्ड था। 2 स्टेप कौन सी थी जिन पर बेस्ड था? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। फर्स्ट इसमें है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो पहला फोकस किस पर था गवर्नमेंट का? इकोनॉमिक ग्रोथ करें, है ना। दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, और दूसरा क्या था? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए जाए, है ना, गरीबी हटाओ प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इसमें कुछ स्कीम्स लेकर आई सरकार जिससे ये चीजें करी जा सकती थी। स्कीम्स क्या थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यानी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया है 2 मार्क्स वाले में, तो इसमें हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, आप वहां से इसको समझ लेंगे, ठीक है। दूसरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इसमें क्या था? लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ना था। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? ये 15 से 20 मेंबर का एक ग्रुप होता है गांव में, है, जिसमें लोग कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, ना, 100-150 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उसमें से रुपए ले सकते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है? इन लोगों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में के मेंबर होते हैं उनको बैंक के द्वारा लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनके अंदर कोई स्किल है तो उस स्किल का यूज करके कुछ काम कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर, ठीक है। फिर तीसरा है प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना। ये भी मैं पिछला क्वेश्चन करा चुका हूं, तो ये वहां से आप समझ लेंगे, ठीक है। फिर एक गवर्नमेंट एक और लेकर आई नरेगा, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में लेकर आई थी सरकार। इसमें क्या था कि लोगों को 100 दिन का काम तो देना ही देना था, मतलब इसकी गारंटी दी जा रही थी कि हम पूरी साल में लोगों को 100 दिन का काम तो देंगे ही देंगे, ठीक है। और इसको स्टार्टिंग में 200 डिस्ट्रिक्ट के लिए लेकर आया गया था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर दिया गया, ठीक है। तो लास्ट वाली है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। इसको 2005 में हमारी गवर्नमेंट लेकर आती है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में 150 यानी 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थी उनको रखा गया, ठीक है। इसमें भी वही सेम जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था 2005 वाला, उसी की तरह इसमें भी एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई थी। और जो ज्यादा मतलब इसके अंदर क्या था, जो अनस्किल्ड लेबर होती है ना, अनस्किल्ड लोग होते हैं, उनको भी काम देने की बात की गई। तो ये 5 यहाँ पर स्कीम आपको देखने को मिलती हैं, ये वाली, इनको आप अच्छे से समझ लेंगे, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो लाइन इनमें लिखकर आपको देनी है, और ऊपर ये भी बताना है किस पर ये बेस्ड था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या लिया है आप लोगों के लिए, और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझ लेंगे और यहाँ पर अपनी वीडियो को रैप अप कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग संख्या में गरीब लोग दिखाई पड़ते हैं, यानी कि हमें अलग अलग रेशियो लोगों का दिखाई पड़ता है गरीबी का, ठीक है। क्योंकि हर एक स्टेट में सेम नंबर ऑफ पीपल गरीब नहीं होते, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट्स मैंने लिया, उनको आप समझेंगे। पहला क्या है? प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल नॉट सेम इन एवरी स्टेट। तो पहली बात तो आप ये समझेंगे कि जो प्रपोर्शन है गरीब लोगों का, वो हर एक स्टेट में सेम नहीं होता। कहीं पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं स्टेट्स की। तो स्टेट्स लाइक उड़ीसा, बिहार, आसाम, त्रिपुरा एंड यूपी,
पॉवर्टी इज सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड यूपी। इन स्टेट्स में आपको गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है और यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो हमें बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेट्स लाइक केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हमें कम पॉवर्टी देखने को मिलती है। तो आप ध्यान रखें, केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हमें कम पॉवर्टी देखने को मिलती है कंपैरेटिवली उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड यूपी, ठीक है, इन स्टेट्स के मुकाबले, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा ने भी जो पॉवर्टी है उसमें डिक्लाइन किया है। कैसे? बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पंजाब एंड हरियाणा डिक्लाइन दियर पॉवर्टी, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है इसमें वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल ने किस तरीके से अपनी पॉवर्टी में डिक्लाइन किया? लैंड रिफॉर्म्स करके, है ना। जिन लोगों के पास जमीनें कम थी, है ना, उनको जमीनें प्रोवाइड करी गई, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, उनके उसके थ्रू इन्होंने अपनी पॉवर्टी में डिक्लाइन किया, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग रेशियो, अलग अलग प्रोपोर्शन देखने को मिलता है गरीबी का, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छे से इसको लिखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन लिखने की आदत बन जाएगी। आपको फिर एग्जाम हॉल में बैठकर टेंशन नहीं होगी कि मैंने ये वाला तो पढ़ा ही नहीं, ये वाला तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े अच्छे से समझाता चला जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है, वो बहुत जरूरी है ना, ठीक है। तो चैनल पर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े। चलिए फिर, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।